अगर यहाँ की आवाम जो बेकसूर नौजवान को जो लेकर गए हैं उनके पेरेंट्स हम तक पहुँचे, और सबसे बड़ी ये हमारे को अफसोसनाक बात यह है कि हम तक वो नहीं पहुँच पा रहे। हम तो ओपन ऐलान कर दिया है कि हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं, हम सेकुलर हैं बोल के जो ढोगलापन करके जो है हमारे नौजवानों को, जो मासूम नौजवानों को जो गिरफ्तारी में गए हैं, इन सारे चीज़ों का इनको जवाब देना पड़ेगा। अब तक इतना बड़ा मामला हुआ है, कोई आगे बढ़कर इसके ऊपर कार्रवाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। ये क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जब ये वोट मांगने आते हैं तो सारे कुर्बानियाँ देकर अपना जान माल वक्त सारा कुछ लगा देते हैं अपने हमारे जो कौम है। ये कब तक धोखा देते रहेंगे? पकड़ रही जी जी। उनकी रिहाई के सिलसिले में एमआईएम का कोई खुलकर इकदाम नहीं कर रही, कोई स्टेप नहीं ले रही, वजह क्या है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमने 2 बार अनाउंसमेंट किया है। एडवोकेट लीगल टीम भी हम बैठकर काम कर रही है। हमारे सिराज भाई जो है वो भी काम कर रहे हैं। हम जो है हमारे सीनियर एडवोकेट्स को भी हमने बात कर दिया है। अगर यहाँ की आवाम जो बेकसूर नौजवान को जो लेकर गए हैं उनके पेरेंट्स हम तक पहुँचे यहाँ पे, इसीलिए हमने ये हाफिज़ मुनक़द किया है कि हम केजहली डीजहली के वाक़यात को जो है जो वो फंसे हुए हैं उनकी जो है कोशिश कर रहे हैं लीगल टीम रखकर कि उनकी रिहाई का इंतज़ाम कर रहे हैं कि कैसे उनको रिहा करें, और इनके हालात जो उनके एविडेंस को हम जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी ये हमारे को अफसोसनाक बात यह है कि हम तक वो नहीं पहुंच पा रहे। ये जो नौजवान गए हैं इनके पेरेंट्स को चाहिए था कि हमारे यहाँ पर आकर जुड़े, उनकी जो हालात है वो हम तक सुनाएं। हम तो ओपन ऐलान कर दिया है कि हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अब वो उनका काम है हम तक पहुँचना। हमारी लीगल टीम यहाँ पर बैठी हुई है, हर चीज़ से ताउन करने के लिए तैयार है। आपके ऐलान के बावजूद लोग आप तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? आपको क्या लगता है कोई दूसरी सियासी जमातें उन्हें रुकावटें बन रही हैं? हो सकता है ऐसा भी कोई दबाव रहेगा, हम कह नहीं सकते, लेकिन दबाव बना रहेगा कोई। हम तो इंशाल्लाह हम जो तैयार हैं यहाँ पर उनकी कार्रवाई के लिए। जो हुकूमत की तरफ से जो भी लीगल टीम जो है हमारी जो काम करेगी इंशाल्लाह लॉ एंड ऑर्डर को ख्याल रखते हुए, और जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी इसकी है पुलकेशी नगर की लीगल टीम है, वो मौजूदा जो सेक्युलर फ्रंट की टीम है एडवोकेट्स की, जी, क्या उसी टीम से वाबस्ता टीम है आपकी भी, या आप अपनी तरफ से कुछ अलग एडवोकेट्स का इंतजाम किए हैं? नहीं, वो भी हमारे से वाबस्ता हैं। इसके अलावा अलग से भी हमने जो है इसके लिए अपॉइंट किया है। कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्या ये मकसद है आपका? ये तो बहुत पुरानी बात है, पहले से यही बात कहते आ रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये सब फजूल बातें हैं, ये सब डराने वाली बातें हैं। देखिए, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मजलिस को जब तक आगे नहीं लेके जाएंगे, ये ढोगले पार्टी जो है ये हमारा इस्तेमाल करते रहेगी। ढोगलापन जो है ये दिखाते रहेगी, 70 साल से दिखाते आई है। जुड़ना है, मजलिस को आगे लेके जाना है, और हमारा हक़ जो है वो हम हक़ लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये डीजहली वाले हैं जो तशद्दुद हुआ, तो कौन जिम्मेदार है इस तशद्दुद के लिए? इतने बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ और इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्या वजह है इसकी? यहाँ पे हमारा कौम का एक रहबर बोल के कोई नहीं है। सबसे पहले अगर रहबर बोल के कोई होता तो इतना सब नहीं होता था। 1.5-2 आवर कंप्लेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर अगर हमारे हाथ से गया बोले तो 7:45 बजे कंप्लेंट का अर्जी हुई थी, तो 10 बजे को 3 आवर कौन भी रहबर ही नहीं था ये संभालने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारी रहबरी में कमी है, इसके लिए ऐसा हुआ। नहीं होना था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना था, होना चाहिए। एमआईएम का एक ये है, अभी आप पूछ रहे हैं कि एमआईएम गई क्या, इन्हें गई क्या? ये एमआईएम गई या दूसरी पार्टी गई, मगर ये पूरा सियासत हुआ। जो भी गए सियासत हुआ ही है। कहते हैं तो इस इलाके में अमन रहना चाहिए, जैसा भाईचारे जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और दलित मुस्लिम को डिवाइड करने की यहाँ पर कोशिश हुई है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बताइए ये सब
क्या कोशिशें हुई हैं यहाँ पे? मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है और गैर कौम भी, जो भी हमारा दलित भाई है, हिंदू भाई है, पूरे मिल के ही रहते हैं इधर। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बिल का भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग।